उस नगर का नाम निर्जीवपुर था, लेकिन वहां सब जीवित थे। चलते, बोलते, खाते, कमाते, हंसते, गाते, पर कोई किसी की आंखों में नहीं झांकता था, क्योंकि वहां के हर आदमी ने दर्पण से मुंह मोड़ लिया था। लोग तस्वीरों से बातें करते थे, लेकिन सच्चाई से नहीं। और उस नगर में एक लड़का था, ईशान, जो रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखता, लेकिन उसे कभी अपना चेहरा दिखाई नहीं देता था। वह सोचता, क्या मैं दिखता नहीं हूं? माँ बाप थे नहीं, रिश्तेदारों ने उसे किसी आश्रम में छोड़ दिया था, जहां सब धर्म सिखाते थे, पर कोई आत्मा से परिचय नहीं कराता था। ईशान में सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। जब वह 17 वर्ष का हुआ, तो उसने एक सवाल सबके सामने रखा। अगर भगवान है, तो मैं अदृश्य क्यों हूं? सबने हंसकर कहा, तू पागल है। लेकिन माँ काली ने उसकी बात सुन ली थी। उसी रात जब वह अकेला बैठा था, अचानक उसकी झोपड़ी के कोने में एक काला धुंधलका बनता गया और एक धीमा स्वर आया, तू खुद को क्यों नहीं देखता? ईशान कांपा। उसने पूछा, तू कौन है? आवाज आई, जिसे सब डर समझते हैं, मैं वही हूं, माँ काली। ईशान चुप रह गया। पहली बार किसी ने उससे सवाल किया था। क्यों नहीं देखता? माँ ने कहा, दर्पण से डरने वाले ही मेरा नाम लेते हैं। तू देखना चाहता है? ईशान ने कहा, हाँ, लेकिन मैं डरता हूं। माँ हंसी, डरना ही तो मेरी गोद में आने का पहला चरण है। तभी दीवार की एक दरार खुली और माँ ने कहा, उसमें झांक, पर यह साधारण दर्पण नहीं, ये आत्मा का आईना है, जो दिखेगा उससे भाग मत। जैसे ही ईशान ने झांका, उसने अपने भीतर की पहली परछाई देखी। वो चेहरा जो वो हर बार छिपाता था, जिसमें डर, अकेलापन और अस्वीकार की पीड़ा थी। फिर दूसरा चेहरा, वो दुनिया को दिखाता था, हंसी, चालाकी और हर बात का मजाक। और फिर तीसरा चेहरा, जो माँ ने उसे दिखाया, जिसमें उसकी आंखों में लाल तेज था, गुस्सा नहीं, ज्वाला थी, जो किसी को जला नहीं रही थी, पर खुद को खा रही थी। ईशान गिर पड़ा। मैं इतना बुरा हूं? माँ ने कहा, नहीं, तू उतना ही अच्छा है जितना तू स्वीकार कर सके। अब ईशान ने आंखें बंद कीं और कहा, माँ, मुझे स्वीकार कर ले। और माँ की परछाई ने उसका सिर अपने आंचल में ले लिया। तभी दर्पण फूट गया और माँ ने कहा, अब तू दिखेगा, लेकिन दुनिया को नहीं, अपने आप को। अब ईशान बदल गया। वह अब मंदिर नहीं जाता था, लेकिन जहां भी बैठता, वहां माँ की उपस्थिति महसूस होती। लोग उससे कहते, तू कौन सा जादू जानता है? वह कहता, मैं आईने में उतरना सीख गया हूं, अब जो दिखता हूं वह मैं हूं। लेकिन माँ की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब माँ उसे वहां ले जाने वाली थी, जहां लोग दूसरों को दिखाते हैं, पर खुद को नहीं देखते। अब ईशान को लेकर माँ जा रही थी, एक महल की ओर, जहां सब कुछ सोने का था, पर आत्मा का रंग काला था, जहां राजा खुद को ईश्वर कहता था और दर्पणों पर पर्दा डलवाता था। माँ काली अब ईशान को उस महल की ओर ले जा रही थीं, जिसे लोग स्वर्ण गृह कहते थे। एक ऐसा स्थान जहां राजा खुद को भगवान मानता था, प्रजा उसकी पूजा करती थी, उसका हर आदेश धर्म बन चुका था। लेकिन उस महल की एक सबसे अजीब बात थी, वहां कोई दर्पण नहीं था। महल की दीवारें सोने की थीं, लेकिन किसी भी कक्ष में आईना नहीं था। राजा का आदेश था, दर्पण केवल आम लोगों के लिए है, राजाओं को खुद को देखना जरूरी नहीं होता। ईशान अब माँ की छाया बन चुका था। उसकी चाल में माँ की शांति थी और उसकी आंखों में माँ की ज्वाला। जब वह महल के मुख्य द्वार पहुंचा तो सैनिकों ने पूछा, कौन है तू? ईशान ने कहा, मैं वो हूं जिसे देखना मना है। सैनिक हंसे और उसे पागल समझकर जाने दिया। लेकिन वह माँ के निर्देश से सीधे उस कक्ष में पहुंचा, जहां राजा स्वयं अपने सिंहासन पर बैठा था, और उसे देखकर बोला, तू कौन है जो न झुकता है न डरता है? ईशान ने कहा, मैं वो हूं जो आज तेरे महल में आईना रखने आया है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, गलती मत करना बालक, इस महल में सच देखने की इजाजत नहीं है। ईशान ने धीरे से एक काले कपड़े में लिपटा हुआ दर्पण निकाला। माँ काली ने उसे श्मशान से दिया था। ये वो आईना है जो आत्मा दिखाता है, चेहरा नहीं। और उसने दर्पण जमीन पर रख दिया। तभी पूरे महल में एक विचित्र कंपन हुआ, जैसे वर्षों से दबी हुई कोई आवाज जाग गई हो, और राजा की आंखें लाल हो गईं। वह चीखा, हटा इसे, मुझे नहीं देखना।
लेकिन ईशान शांत रहा और बोला, जो खुद को नहीं देखना चाहता वह दूसरों को कैसे राज्य करेगा। राजा कांपा, उसके चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं और तभी माँ काली की छाया उस दर्पण में उतर आई। उनके आंखों में करुणा और ललकार एक साथ थी। माँ ने कहा, राजा, तू स्वर्ण में बैठा लेकिन खुद को राख बना बैठा। राजा अब गिर पड़ा और चीखने लगा, माँ, माँ, तू कहाँ थी? माँ ने कहा, मैं तेरे पीछे खड़ी थी हर बार जब तूने मेरा नाम खुद से ऊंचा किया। उसी क्षण राजा का चेहरा आईने में बदलने लगा और उसने देखा पहला दृश्य, जब उसने अपने ही भाई को सत्ता के लिए जेल में डलवाया। दूसरा दृश्य, जब एक बुजुर्ग ने उसे माँ काली का मंत्र दिया और उसने उसे पागल कहकर मारने का आदेश दिया। तीसरा दृश्य, जब वह अकेले रो रहा था लेकिन किसी को अपना दुख नहीं बता सकता था क्योंकि वह राजा था। अब वह चिल्लाने लगा, मैं अब नहीं रहना चाहता इस सिंहासन पर, मुझे माँ चाहिए। माँ ने कहा, अगर सचमुच माँ चाहिए तो सबके सामने खुद को झुका और मेरे लिए पहला दर्पण खुद अपने महल में रख। राजा ने पहली बार माँ काली का नाम आंखों से लिया और दर्पण को महल के मध्य भाग में रखवाया। अब वह महल जो कभी चमकता था लेकिन अंधा था, अब सच देखने लगा। लोग आते, दर्पण में झांकते और वहां उन्हें न अपना चेहरा न राजा का आदेश दिखता, केवल माँ की आंखें दिखती थीं। अब राजा हर दिन दर्पण के आगे बैठता और कहता, माँ, मुझे झूठ न बनने देना। ईशान अब वहां नहीं रहा, वह फिर आगे बढ़ गया क्योंकि माँ काली अब उसे भेज रही थीं वहां जहां लोग हर रोज आईना देखते हैं लेकिन वहां खुद नहीं, सिर्फ दूसरों को टटोलते हैं। अब अगली यात्रा थी उस बाजार की ओर जहां आत्मा की कीमतें लगी हैं और सत्य को हंसी में बेचा जाता है, जहां माँ काली को फैशन और अंधविश्वास के बीच रखा गया है, जहां काली की तस्वीरें बिकती हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि माँ कब आकर वो तस्वीरें खुद देखती हैं। अब माँ काली ईशान को वहां ले जा रही थीं जहां माँ का नाम एक उत्पाद बन चुका था, जहां दुकानें थीं, काली ताबीज की, काली मोमबत्ती की, काली राख की और तंत्र मंत्र की किताबों की, जो हर तीसरे दुकान पर झूठी शक्तियों के दावे कर रही थीं। माँ ने ईशान से कहा, इस बार मैं नहीं बोलूंगी, अब तू बोलेगा, क्योंकि मेरे नाम से अब वो बोलते हैं जो मुझे जानते ही नहीं। और ईशान आया कुलकुली बाजार में, जो काले धंधों का सबसे चमकता हिस्सा था। वहां हर तीसरे आदमी ने खुद को काली सिद्ध कह रखा था और हर दुकान में माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा थी। ईशान ने माँ की मूर्ति से नजरें मिलाईं और जैसे ही उसने कहा, माँ, तू मुस्कुराने का अभिनय कर रही है, मूर्ति से आंसू टपके और उस दुकान में रखी सातों तस्वीरें अपने आप नीचे गिर गईं। लोग चौंक गए, दुकान का मालिक डर गया। ये क्या हुआ? ईशान ने कहा, ये माँ का आंचल है जो तूने व्यापार बना दिया, अब माँ खुद उठी हैं। फिर वह अगले दुकान गया, वहां लिखा था, काली बंधन तोड़ मंत्र RS 599। ईशान ने पूछा, कौन मंत्र? दुकानदार बोला, जो पढ़ेगा उसका हर काम बनेगा। ईशान मुस्कुराया, और जो सच्चाई पढ़े उसका क्या होगा? दुकानदार चुप। ईशान ने वहां रखी किताब को उठाया, माँ की छवि देखकर आंखें बंद की और बोला, माँ, अब तू इस बाजार से निकल और वहां चल जहां तेरा नाम लिया नहीं, जिया जाता है। तभी माँ की छवि से एक तेज नीली रोशनी निकली। पूरे बाजार में हवा चलने लगी। जिस जिस दुकान पर माँ की तस्वीर पैसे के लिए लगाई गई थी, वहां धुआं उठा, और जहां माँ के लिए दीपक जलता था, वहां माँ की छाया स्थिर रही। लोग डरने लगे। कहीं तू कोई जादूगर तो नहीं? ईशान ने कहा, मैं वो हूं जो आईने में उतरता है, और आज तू भी उतरेगा। फिर उसने माँ से कहा, अब एक अंतिम चमत्कार कर माँ, लोगों को सच दिखा। और माँ ने वह किया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। पूरा बाजार, जिसमें नकली पूजा सामग्री, झूठे सिद्ध और मक्कार तांत्रिक थे, एक बड़े दर्पण में बदल गया। हर कोई जो वहां खड़ा था, उसका झूठा रूप अब सबके सामने था। कोई जो खुद को सिद्ध कहता था, अब एक बेबस बच्चा दिख रहा था जो सिर्फ भूख से भरा था और माँ को डर में बेच रहा था। कोई जो रक्षा सूत्र बेचता था, उसकी आत्मा चीख रही थी, मैं खुद असुरक्षित हूं माँ। अब लोग रोने लगे। कई भाग खड़े हुए। कई ने माँ की मूर्ति को उठाकर माथे से लगाया। कई ने खुद से कहा, माँ, अब तुझे बेचेंगे नहीं, तुझसे मांगेंगे भी नहीं।
बस तुझे अपनाएंगे। ईशान अब वहीं खड़ा था और माँ ने कहा, अब तू बाजार में नहीं, अब तू मेरा न्याय बन गया है। तभी उस बाजार के एक कोने में एक बच्चा आया। उसने माँ की टूटी तस्वीर उठाई और कहा, माँ, तुझे दुख हुआ ना? मैं तुझे फिर से बनाऊंगा। ईशान ने उसकी आंखों में देखा। माँ मुस्कुराई। अब मुझे नया घर मिल गया है। अब जब बाजार शुद्ध हो गया था, जब माँ ने अपनी तस्वीरों के व्यापार को भस्म कर दिया और झूठे तांत्रिकों के नखाब गिरा दिए, तब ईशान माँ की आज्ञा से एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन इस बार वह किसी महल, मंदिर या बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसे गांव की ओर बढ़ रहा था जिसे मौन ग्राम कहा जाता था। एक ऐसा गांव जहां लोग बोल नहीं सकते थे, सब एक दूसरे को इशारों, आंखों और दिल की धड़कनों से समझते थे। ईशान को माँ ने कहा, अब तू वहां चल जहां मेरी भाषा बोली नहीं जाती, वहां मैं सबसे ज्यादा सुनी जाती हूं। ईशान जब उस गांव में पहुंचा तो उसे एक विचित्र शांति ने घेर लिया। कोई शोर नहीं था, कोई मंत्र नहीं, कोई आरती नहीं, लेकिन हर घर में माँ काली की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रखी थी, जो टूटी हुई, धूल भरी, पर फिर भी पूर्ण प्रतीत होती थी। गांव में एक छोटा लड़का था, अनुज। वह जन्म से गूंगा था, लेकिन उसकी आंखों में बोलने की इच्छा नहीं, केवल समझने की ललक थी। हर दिन वह माँ की उस टूटी मूर्ति के सामने बैठता, उसे निहारता और मिट्टी से कुछ बनाता, कभी तलवार, कभी फूल, कभी आंचल। ईशान ने उसे देखा और माँ से कहा, ये बच्चा तो तुझसे कुछ मांगता भी नहीं। माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि इसे मांगना आता ही नहीं, इसे सिर्फ देना आता है। एक दिन गांव के लोग एकत्र हुए। उन्होंने ईशान से इशारों में पूछा, क्या तू भी कोई बड़ा साधक है? ईशान मुस्कुराया और मिट्टी उठाकर माँ की एक नई आकृति बनाई। एक माँ जो आंचल फैलाए बैठी थी, लेकिन चेहरा नहीं था। लोगों ने पूछा, चेहरा क्यों नहीं? ईशान ने कहा, क्योंकि माँ इस गांव में हर चेहरे में रहती हैं। तभी अनुज दौड़ता हुआ आया और माँ की मूर्ति को देखकर एकाएक जोर से चीखा, माँ! पूरा गांव ठहर गया। पहली बार अनुज ने बोला था। गूंगे की आवाज वह थी जिसे माँ ने अपनी मौन ऊर्जा से खींचा था। माँ ने उसी क्षण कहा, मैं उसे बोलना नहीं सिखाती जो मुझसे मांगता है, मैं उसे स्वर देती हूं जो केवल महसूस करता है। अब अनुज की बोली चल पड़ी। उसने गांव वालों से कहना शुरू किया, माँ मेरी नहीं, हम सब की आंखों में है। हमें अब किसी मंत्र की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे को समझने की जरूरत है। गांव में अब कोई पूजा नहीं होती थी, पर हर घर में माँ की एक अनुभूति थी। कभी कोई बीमार होता तो माँ के टूटे हुए मूर्ति का एक टुकड़ा जल में डुबो दिया जाता और लोग कहते, अब ठीक हो जाएगा। ईशान ने माँ से पूछा, माँ, तू इस गांव में क्यों बस गई? माँ बोली, जहाँ शब्द थम जाते हैं वहाँ मेरी असली आराधना शुरू होती है। जहाँ पुकार नहीं होती वहाँ मैं स्वतः उतरती हूँ। अब अनुज एक नया बच्चा नहीं रहा, वह अब माँ का एक संदेश बन गया था। जब लोग बोल बोल कर थक जाते हैं तब वो अनुज की ओर इशारा करते हैं और कहते, माँ उसे सुनती है, क्योंकि वो उसे कहे बिना जानता है। अब ईशान और अनुज, जो अब माँ के मौन के संदेशवाहक बन चुके थे, माँ की आज्ञा से निकल पड़े एक ऐसी जगह की ओर जहां माँ काली का नाम लेते ही लोग कांपते थे। इस गांव का नाम था काली छाया, जहां हर दीवार पर माँ की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखों में लहू, उसकी जुबान बाहर निकली हुई और उसके गले में नरमुंडों की माला थी। यहां हर बच्चा माँ से डरता था, हर औरत माँ से बचती थी और हर पुरुष माँ के नाम से ही किसी अज्ञात बलि के भय में जीता था। ईशान ने पहली ही नजर में सब समझ लिया। यहां माँ का नाम लिया जाता है, लेकिन समझा नहीं जाता। यहां माँ के रूप से डर फैलाया गया है, माँ की शक्ति से नहीं। जब वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत आई और बोली, तुम कौन हो? यहां माँ का नाम लेना मौत को बुलाना है। ईशान मुस्कुराया, हम माँ से मिलने आए हैं, न कि मौत से। और तभी अनुज ने धीमे स्वर में कहा, यहां माँ की तस्वीरें बहुत बोलती हैं, लेकिन माँ खुद चुप हैं। गांव वालों ने उन्हें रोका, कहा, तुम बाहर से आए हो, यहां रह नहीं पाओगे। यहां हर साल एक बलि दी जाती है, माँ को शांत करने के लिए। ईशान ने पूछा, किसने कहा कि माँ बलि मांगती हैं? एक तांत्रिक आया और बोला, मैंने कहा, माँ काली जब नाराज होती हैं
तो गांव में अकाल पड़ता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। ईशान ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, और जब तू बलि देता है तब क्या तूने माँ को देखा है? तांत्रिक चुप। ईशान ने माँ का वह दर्पण निकाला जिसे माँ ने श्मशान में उसे दिया था। यह देख, यह तेरी आत्मा का आईना है। अब इसमें माँ उतरेंगी और तू खुद से नजरें नहीं चुरा पाएगा। तांत्रिक ने जैसे ही आईने में देखा, वह कांप गया। उसे वो बच्चे दिखाई दिए जिन्हें डराकर वो बलि की बात करता था। उसे वो औरतें दिखीं जिन्हें उसने यह कहकर दबाया था कि माँ काली की नज़र खराब है उसे। वो घड़ी दिखी जब उसने पहली बार माँ की तस्वीर को दीवार पर लगाया, सिर्फ इसलिए कि लोग उससे डरें, उसे पूजें। अब तांत्रिक फूट फूट कर रोने लगा। मैंने माँ को डर बना दिया। माँ, मुझे क्षमा कर। तभी अंधेरी हवा चली और माँ की एक छाया दर्पण से निकलकर गांव के मध्य प्रकट हुई। सब लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन माँ की आंखें इस बार लाल नहीं, शांत थीं। उनके हाथों में तलवार नहीं, एक कमल था। माँ ने कहा, मैं विकराल हूं, पर रक्षक हूं। मैं अंधेरे में हूं, पर दीपक भी वहीं जलाती हूं। मैं जब गुस्से में दिखती हूं तब भी ममता से भरपूर रहती हूं। मैं तुझसे बलि नहीं मांगती, मैं तुझसे सच्चाई मांगती हूं। और माँ ने अपने हाथों से गांव के हर घर में बने चित्रों को पोंछ दिया। हर डरावनी तस्वीर की आंखों में आंसू भराए। माँ ने दीवारों पर नई तस्वीरें खुद बनाई। एक माँ जो अपने बेटे को उठाए खड़ी थी, एक माँ जो अन्न दे रही थी, एक माँ जो आंसू पोंछ रही थी। अब गांव बदल गया। बलि प्रथा बंद हुई। अब बच्चे माँ को डरावनी नहीं, प्यारी कहने लगे। औरतें अब माँ के मंदिर में दीपक जलाने लगीं। पुरुष अब माँ के सामने झुकने लगे, डर से नहीं, प्रेम से। ईशान और अनुज अब चलने को हुए। माँ ने कहा, अब एक अंतिम कार्य बाकी है। मुझे वहां ले चलो जहां कोई मेरे नाम से अनजान है, जहां लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। ईशान और अनुज ने माँ से कहा, क्या तू वहां भी जाएगी? माँ मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि जो मुझे नहीं मानता वहां मैं सबसे पहले आती हूं। क्योंकि मुझे भक्ति नहीं, जागरूकता चाहिए। अब माँ काली की यात्रा अंतिम पड़ाव पर थी, जहां ईश्वर को माना नहीं जाता बल्कि तर्क से नकारा जाता है। यह एक बड़ा शहर था, नाम था यंत्रलोक, जहां सब कुछ गणनाओं पर चलता था। भावनाओं, विश्वास और विशेषकर ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था। इस नगर के मध्य एक भव्य प्रयोगशाला थी जहां काम करता था डॉ वियान सेन, विज्ञान का ज्ञानी, जिसे विश्व भर के वैज्ञानिक मस्तिष्क का देवता कहते थे। लेकिन वह खुद कहता, ईश्वर केवल एक मानव कल्पना है, भय और अज्ञान का परिणाम। ईशान और अनुज माँ की आज्ञा से वहां पहुंचे। माँ ने कहा, मैं अब वहां जाना चाहती हूं जहां कोई मेरी पूजा न करे। मैं वहां उतरना चाहती हूं जहां मेरा अस्तित्व ही नकारा जाता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुझसे दूर है वही मेरा सबसे निकट है, अगर वह एक बार देख ले। डॉ वियान, जो भूत प्रेत, देवी देवता, आत्मा और चमत्कार जैसे विषयों को अंधविश्वास की सूची में रखता था, उस दिन एक नई मशीन बना रहा था, कॉन्शियस एनर्जी एनालाइजर, यानी ऐसी मशीन जो यह सिद्ध कर सके कि मृत्यु के बाद भी कोई चेतना शेष रहती है या नहीं। उसी दिन ईशान पहुंचा और बोला, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। व्यान हंसा, तुम कोई बाबा हो क्या? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं माँ काली की छाया हूं, लेकिन तुम मुझे केवल एक प्रयोग मानो। डॉ व्यान सहमत हुआ। ठीक है, मैं तुझे अपनी मशीन से जांचूंगा। व्यान ने ईशान को मशीन से जोड़ा और स्क्रीन पर ऊर्जा की तरंगें आने लगीं। लेकिन यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। वो आवृत्तियां किसी मंत्र की तरह थीं, बिना ध्वनि के, लेकिन भीतर उतरती हुई। अचानक कमरे का तापमान बदलने लगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर काले चिन्ह बनने लगे, और तभी मशीन से एक स्त्री आकृति बनी, आंखें बंद, माथे पर तिलक और बाल लहराते। माँ काली का स्वरूप, लेकिन शांत, विकराल नहीं। डॉ व्यान चीखा, यह असंभव है, ये मेरी मशीन में प्रोग्राम ही नहीं है। ईशान ने कहा, तूने चेतना को पकड़ना चाहा, अब चेतना तुझे पकड़ चुकी है। माँ की आकृति आंखें खोलती है और धीमे स्वर में कहती है, तू मुझे प्रयोगों से नहीं, अनुभव से जान सकेगा। तूने मुझे नकारा, अब मैं तेरे भीतर उतर चुकी हूं। व्यान अब कांपने लगा। उसका तर्क, उसकी किताबें, उसके सिद्धांत, सब चुप हो गए। उसने माँ से पूछा, अगर तू है तो तू अब तक सामने क्यों नहीं आई? माँ बोली,
क्योंकि मैं वहां नहीं आती जहां मुझे सिद्ध करने की जिद हो। मैं वहां उतरती हूं जहां कोई मुझे देखकर खुद को जान सके। माँ की उपस्थिति में अब उसकी मशीन से निकलने लगी श्मशान की गंध, स्मृतियां लौटने लगीं। डॉ व्यान को अपने बचपन की एक रात याद आई, जब उसकी माँ ने डर के मारे उसे माँ काली का काला धागा बांधा था। वह भी एक माँ थी जिसने कहा था, बेटा, जब कुछ भी समझ ना आए तो माँ को पुकार लेना। उसने हंसकर उसे झूठ कहा था। आज वही स्वर गूंजा, पुकार ले। डॉ व्यान अब रोने लगा। उसने माँ की छवि को देखकर कहा, मैंने तुझे नकारा, अब तुझसे क्षमा चाहता हूं। तू कोई सिद्ध करने की वस्तु नहीं, तू मेरा आधार है। माँ मुस्कुराई। अब तू मुझे सिद्ध मत कर, अब तू बस मुझे स्वीकार कर। उस दिन पहली बार व्यान ने पूजा नहीं की, पर उसके कंप्यूटर पर माँ की आंखें अब भी थीं। वो अब विज्ञान और श्रद्धा का सेतु बन गया। अब अनुज और ईशान वहां से चल दिए। माँ ने कहा, अब मैं इस यात्रा से नहीं, तेरे भीतर से बोलूंगी। अब मुझे मंदिरों में नहीं, तेरे मौन में, तेरे प्रेम में, तेरे सत्य में तलाशा जाएगा। ईशान और अनुज अब माँ काली की छाया बन चुके थे। वे मंदिरों में नहीं, लोगों के भीतर माँ को ढूंढते थे। उन्होंने माँ को झूठे व्यापारियों के बीच से निकाला, डरे हुए गांवों में प्रेम से बैठाया और नास्तिकों के दिल में माँ की उपस्थिति को जलाया। लेकिन माँ काली की अंतिम इच्छा अब पूरी होनी बाकी थी। माँ को ईशान में स्थायी रूप से उतरना था, ताकि वह अब कहीं बाहर नहीं, सदा के लिए भीतर रह सकें। माँ ने ईशान से कहा, अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, अब तू मेरा रूप बन जाएगा। तू अब केवल साधक नहीं, साक्षात शक्ति है। ईशान यह सुनकर विचलित हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, तू मेरी हर सांस में है, मैं तेरे बिना कैसे चलूंगा। माँ हंसी। उसकी मुस्कान में करुणा थी और अंत था। तू समझता है तू अब भी अकेला है, अब तू वो है जिसमें मैं स्थायी रूप से बस गई हूं। तेरे स्पर्श में अब मेरा स्पर्श होगा, तेरी चुप्पी मेरी भाषा होगी। अगले दिन ईशान एक छोटे पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां भूख थी, बीमारी थी और सबसे ज्यादा आशा का अभाव था। कोई माँ को नहीं जानता था, कोई पूजा नहीं करता था। वहां लोग कहते थे, हमने सब भगवानों से प्रार्थना की, कोई नहीं आया। ईशान वहां बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, कोई उपदेश नहीं दिया, बस मिट्टी में एक आकृति बनानी शुरू की। वो आकृति थी माँ काली की, पर वो विकराल नहीं थी, वह मुस्करा रही थी। गांव की एक छोटी बच्ची आई। उसने पूछा, ये कौन है? ईशान बोला, ये माँ है, पर डराने वाली नहीं। ये तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, तुम्हारे आंगन में खेलेगी। बच्ची ने मूर्ति को छूकर कहा, क्या ये मुझे प्यार करेगी? ईशान की आंखों से आंसू बहने लगे। ये तुझसे पहले से प्यार करती है, बस तूने कभी सुना नहीं। फिर उस गांव की औरतें आईं, फिर बूढ़े, फिर बीमार, फिर मजदूर। सबने उस मूर्ति के चारों ओर दीप जलाया। कोई मंत्र नहीं था, कोई चढ़ावा नहीं, बस आंखों में एक सच्ची माँ की तलाश थी। ईशान ने माँ से कहा, माँ, देख, तू लौट आई ना? और तब माँ ने भीतर से उत्तर दिया, मैं कभी गई ही नहीं, अब मैं तेरे हर आंसू, हर स्पर्श, हर मौन में हूं। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश उठा, जैसे काली रात खुद लालिमा में बदल गई हो। ईशान की देह कांपने लगी। अनुज दौड़कर आया। भैया, आप ठीक हैं? ईशान बोला, अब मैं नहीं हूं, अब केवल माँ है। उस दिन के बाद ईशान कभी अकेला नहीं दिखा। कभी वह वृद्धों के बीच बैठा होता, कभी बच्चों को कहानी सुनाता, कभी किसी बीमार के सिर पर हाथ रखता और सब कहते, जब वो छूता है माँ की छाया सी लगती है। अब वह चलने वाला नहीं, ठहरने वाला बन चुका था। जहां भी कोई उसे बुलाता, माँ पहुंचती थी। वह अब किसी मंदिर का पुजारी नहीं था, वह अब स्वयं माँ की साक्षात छवि बन चुका था। और एक दिन जब उसका शरीर बूढ़ा हो गया, लोगों ने कहा, अब माँ चली जाएंगी? एक बच्चा बोला, नहीं, माँ अब हम सब में है। ईशान भैया की तरह अब हम सब माँ को ढूंढेंगे, न डर में, न दिखावे में, बस भीतर, खुद में। ईशान की यात्रा केवल एक कथा नहीं, यह हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो माँ को सिर्फ नाम से नहीं, अनुभव से जानना चाहता है। माँ काली हर बार तब जन्म लेती हैं जब अधर्म बढ़ता है, लेकिन वो तलवार से नहीं, दर्पण से युद्ध करती हैं। वे कहती हैं, जब तू खुद को देखेगा तब मुझे पाएगा। मैं किसी पुस्तक में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, तेरे भीतर छुपी उस चुप आहट में हूं
जहां तू खुद से मिलना चाहता है। जय माँ काली। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।